हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज जो मैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ये जो नीचे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, इसमें जो आप देख रहे हो कि सारे क्वेश्चन जो नीचे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन में से आपको पता करना है कि कौन कौन एपी में है। और यदि कोई एपी है, यानी जो एपी में है, तो उसका सारवंतर निकालना है। सारवंतर मतलब कि उसका क्या निकालना है, आपको डी निकालना है। ठीक है, उसका डी निकालना है। और इनके 3 और पद लिखिए, यानी कि इसके जितने भी यदि कोई एपी में है तो उसके अगला 3 और पद निकालना है। यानी कि यहाँ देख रहे हो कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद है, तो सो आपको 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद आपको निकालने हैं यदि एपी में है तो सो हम लोग चलते हैं, इसके सॉल्यूशन में चलते हैं और फिर देखते हैं हम लोग। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2, 4 और 8, 16 और फिर उसके बाद आपको ये 3 डॉट है। तो यह एपी में है कि नहीं, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि इसके एपी में है कि नहीं है। सो इसके जब सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग, तो सॉल्यूशन में हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसका लिखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। और आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 8, 16 लिखना है। अब इसका जो है हमको एपी में है या नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो है सारवंतर यानी डी निकालते हैं। तो या इसका डी जब निकालोगे तो 4 में से जो आप 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप इसको यदि इससे माइनस करते हो तो 4 आ जाएगा। फिर जब इससे इसको माइनस करोगे 16 से 8 से, तो यहाँ पे आपको 8 आ जाएगा। आ गया। अब ऊपर में आप क्या देख रहे हो कि ऊपर का जो है मतलब कि 2 क्रमागत पदों का अंतर समान आना चाहिए ना। तो ऊपर का जो अंतर हमने निकाला वो 2, 4 और 8 यानी अलग अलग आ रहा है। तो अलग अलग आ रहा है तो इट मीन्स क्या है कि यह एपी में नहीं है। इसको एपी में नहीं है लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं आ रहा है ना। तो एपी में नहीं है। तो क्वेश्चन कहता है कि कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो ही उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 पद लिखिए। तो एपी में है नहीं, इसलिए इसका हम लोग सारवंतर मतलब होगा नहीं, और इसके अगला 3 पदों को हमको नहीं निकालना है। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है वो 2 है, 2, 5/2 एंड 3 एंड 7/2 और उसके बाद 3 ये डॉट है आपके, है ना। अब इसका भी जब हम लोग अब क्या करेंगे, 2 पदों के बीच हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। ये निकालेंगे ना इसका दोनों का डिफरेंस। तो ये 2 है और ये 5/2 है। इट मीन्स 5/2 में से 2 को माइनस करना है। तो 5/2 में से आप 2 को माइनस कर सकते हो, ऐसे भी करके आप माइनस कर सकते हो, यानी कि 5/2 और -2। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, सो हम लोग 1 देते हैं। तो 1 देते हो सो क्या हो जाएगा, ये 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो 2, 2 से 2 को डिवाइड करो 1, 1 से 5 को मल्टीप्लाई 5, 1 2 2, 2 2 4 इक्वल टू 1/2। इट मीन्स क्या होता है, ये 1/2 आता है ना। दूसरा भी हम लोग जो तरीका है, जैसे 2 है और 5/2 यानी 2.5 हुआ, तो 2 से 2.5 बढ़ रहा है यानी कि आधा बढ़ रहा है। चलो आधा का अंतर हो गया, 1/2 यानी हाफ को हम लोग 1/2 बोलते हैं। इसी तरह से 2.5 और ये 3 हो गया, तो 2.5 और 3 में भी कितना का, आधा का डिफरेंस है, सो हम लोग आधा हो गया। अब यहाँ पे 3 एंड 7/2 है। 3 और 7/2 क्या है, यानी ये 7/2 यानी हो गया 3.5। तो 7/2 3.5 हो गया, तो इसमें भी हम लोग का क्या है, आधा का अंतर है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि ऊपर का जो भी जो डिफरेंस हम निकाले हैं, अंतर निकाले हैं, वो सब समान है। तो ये अंतर समान है, अतः यह एपी में है ना। और एपी में जब है तब इसका हमको सार अंतर निकालना है। तो
तो सार अंतर हम यानी कि डी बोलते हैं, और डी इक्वल टू क्या हो जाता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद में से यदि पहला पद आप लोग माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो दूसरा पद यहाँ देखो कितना है 5/2, तो दूसरा पद को हम लोग लेते हैं 5/2 माइनस पहला पद कितना है 2, तो 2, और आपने 5/2 और 2 का यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, सो कितना आया है 1/2, सो यहाँ पे 1/2, यानी कि सारवंतर ये हो गया। सारवंतर आपका आ गया। अब जब सारवंतर आ गया तो इसमें 3 और पद निकालने हैं, तो इसमें कितने पद दिए हुए हैं, यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद दिया है, तो आपको पाँचवा छठा और सातवां पद निकालना है। तो पाँचवा पद हम लोग लिखेंगे, और पाँचवा पद लिखने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस, पाँचवा पद है तो बताया था मैंने, ए कम कर देंगे, ए प्लस 4d, तो ए प्लस 4d यानी ए, तो ए का वैल्यू आप इसमें देखो, ए किसको बोलते हैं, ये फर्स्ट वाले टर्म्स को, 2 + 4 × d, d कितना हो गया यहाँ 1/2, अब ये 2 से 2 टाइम्स में, अब कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, और ये प्लस है तो प्लस 2 × 1 = 2, तो 2 और 2 4, पाँचवा पद हो गया। अब आपका छठा पद, तो छठा पद निकालना है, सो a + 5d, ये कम करके लिखते हैं ना, तो ए तो ए का वैल्यू आपको बैठाना है, तो ए का वैल्यू है 2 और प्लस 5d, तो 5 × d का वैल्यू कितना है 1/2। तो अब इसका आप जब सोल्यूशन करोगे तो ये आपका 2 है, तो 2 और प्लस ये 5 × 1 = 5, अब बाई में 2, तो 2 यहाँ पे एलसीएम ले लोगे आप, तो 2 जब एलसीएम ले लोगे तो 2 × 2 = 4, है ना, 4 और प्लस 5, तो 4 + 5 = ये हो गया आपका 9/2, आ गया छठा पद। और आपका सातवां पद, तो सातवां पद के लिए क्या लिखोगे, a + 6d, तो a + 6d, a है 2 और 6 × d आपका है 1/2, तो यहाँ पे आपका ये 2 × 3 = 6, 3 टाइम्स में हो जाएगा, तो आपका यहाँ क्या हुआ 2 और प्लस यहाँ 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो यही आपका ये 3 टर्म्स इसका, ये 4, 9/2 और 5, अतः इसके तीन और पद क्या हो गया, एक 4, एक आप देख रहे हो कि 4, एक आप क्या देख रहे हो 9/2, और एक क्या देख रहे हो 5, ये आपका आंसर हो गया, इसका हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका ये है, तो अब इसमें देखो, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, तो माइनस जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, -3.2 में माइनस करना है आपको 1.2 को, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा -3.2 और माइनस माइनस मिलके प्लस 1.2, सो आपका ये क्या हो जाएगा माइनस और प्लस, ये 3.2 बड़ा नंबर है, सो साइन आपका माइनस का और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3.2 में से 1.2 जाएगा तो ये 2 आपको हो जाएगा ना, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है आपको 2 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से जब 5.2 में से हम लोग -5.2 में से -3.2 को भी यदि माइनस करते हैं तो फिर भी डिफरेंस 2 आएगा, और इसी तरह से -7.2 में से 5.2 को डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा। तो आप देख क्या रहे हो कि इसमें जो दो क्रमागत पदों का अंतर जो है वो समान आ रहा है, अतः यह क्या चीज़ में AP में है, यह AP में है, और AP में है तो इसका अगला 3 पद निकालना है, तो इसके तीन और पद, तो इसके 3 और पद क्या हो जाएगा आपको, यानी 1 2 3 4 तक तो दिया हुआ है, यानी 5, तो 5 के टर्म्स के लिए क्या लिखेंगे a + 4d, उसके बाद आपको जो है 6 के लिए क्या लिखेंगे a + 5d,
और 7 के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस 60। अब ए, तो ए क्या होता है, ये तो आपका ये फर्स्ट वाला टर्म हो गया, -1.2 प्लस 4d, तो 4 इंटू डी, तो डी का वैल्यू तो हमने निकाला नहीं, तो डी का वैल्यू नहीं निकाला, लेकिन डी क्या होता है, जो इस दोनों का जो अंतर होता है ना, वही ना डी होता है, वही जो माइनस करते हैं हम लोग, तो डी आता है, तो ये डी यही आएगा, यदि डी निकालते भी है तो डी यही आएगा, जो हमने ये फार्मूला आपको यहाँ पे बताया था, ये डी का सार्वंतर डी इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद, तो इससे भी निकाल लो। और इसमें क्या है कि डी जो है वैसे भी आपका ये जो दोनों का डिफरेंस होता है वही होता है, सो डी हो गया आपका 2। अब आ जाओ, फिर ए है, तो ए आपका कितना है, ए यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1.2 प्लस 5 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है आपका, डी का वैल्यू 2 है, और फिर यहाँ ए, तो ये हो गया -1.2 प्लस 6 इंटू डी, तो 6 इंटू डी, तो डी का वैल्यू कितना है आपका 2 है, तो आपका ये क्या कितना हो गया, -1.2 प्लस 4 2 जा 8 कॉमा, फिर आपका कितना हो गया, -1.2 प्लस 5 दूना 10 कॉमा, फिर कितना हो गया, -1.2 प्लस 6 दूना 12 हो गया। अब इसमें क्या करना है कि आपको +8 और -8 या -1.2, तो 8 में से आपको 1.2 माइनस होगा, तो 8 में से 1.2 माइनस करो, 8 ऐसे लिखेंगे और फिर 1.2 ऐसे लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 और 7 हो गया 6.8 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 6.8। सॉरी, इसमें देखो क्या है कि जो डी है बाबू, डी ये -2 आया हुआ है, देख रहे हो ना, सब्ट्रैक्ट होकर -2 आया हुआ है, डी -2 है, तो -2 है, इसलिए डी की जगह पे हम लोग सब पे -2 हम लोग पुट करेंगे, जितना भी डी है वहाँ -2 देंगे, तो -2 देने से यहाँ पे जो -1.2 है, तो -1.2 यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होकर माइनस हो जाएगा, फिर आपको प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होकर ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होकर ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। तो आपका ये क्या है कि ये माइनस दोनों में है, तो माइनस दोनों में है तो ऐड होगा, साइन तो माइनस का रहेगा, ऐड हो जाएगा, तो ऐड करोगे तो 0 और 2 मिलके आपका 2 हो जाएगा, और 8 और 1 मिलके 9 हो जाएगा, सो कितना हो गया आपका 9.2, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9.2 हो गया कॉमा। इस तरह से फिर जब आप इसको ऐड करते हो -10 और 1.2 का, तो ये आपका माइनस हो जाएगा 9.2, अरे ये आपका ये भी हो जाएगा -10 और 11.2, और ये फिर आपका हो जाएगा 12 और 13.2, तो यही इसका 3 अगला पद हो गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये जो देख रहे हो इसके 3 पद है, तो अब इस दोनों के बीच डिफरेंस निकालो आप, इस दोनों के बीच डिफरेंस निकालोगे तो -6 में से -10 को माइनस करना है, सो -6 में से -10 को हम लोग माइनस करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, -6 और माइनस माइनस मिलकर +10, यानी कि ये -6 और +10 मिलकर 4 हो जाएगा, सो आपका ये 4 आ गया, ठीक है। फिर इस तरह से आप इसको यदि सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी 4 आ जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 4, यानी कि ऊपर का देख रहे हो क्या, दो पदों का अंतर समान आ रहा है, यह इट मीन्स क्या है, यह AP में है, और यह AP में है, तो इसका सार बनता, तो सार अंतर यानी कि D हो गया, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद आपको -6 है, माइनस और A1 आपका ये है -10, सो आपका ये क्या हो गया -6 और माइनस माइनस मिलकर +10 इक्वल टू 4, तो सार अंतर 4 आ गया। तो इसके अन्य 3 पद, तो अन्य 3 पद क्या हो जाएगा, कितना पद दिया हुआ 1 2 3 4 दिया, तो 5वां पद, तो 5वां पद के लिए A + 4D, छठा पद के लिए A + 5D, और 7वां पद के लिए A + 7D। अब इसमें वैल्यू बैठाओ, A का वैल्यू आपका क्या है, यहाँ देख रहे हो -10, तो -10 + 4 इंटू D, D का वैल्यू कितना निकाले हो 4, सो 4, फिर A आ गया तो -10 + 5 इंटू D, D का वैल्यू कितना निकाले हो 4, तो 4, कॉमा, फिर ये हो गया A -10 + 7 इंटू D, D का वैल्यू 4, तो 4। अब ये क्या हो जाएगा -10 + 4 चौका 16, ये हो जाएगा -10 + 5 चौका 20, ये हो जाएगा -10 + 7 चौक 28। तो अब ये दोनों जो है
सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि 16 में से -10 जाएगा तो 6, 20 में से आपको 10 जाएगा तो 10, और 28 में से 10 जाएगा तो 18, यानी कि इसके अन्य 3 पद ये होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप ये देख रहे हो। अब इसको आपको क्या करना है, एक टर्म ए हो गया, एक टर्म आपका ए हो गया, एक टर्म ए हो गया और एक टर्म ए हो गया। ये 4 टर्म 5, 6, 7 निकालना है। सो इसके और इसके बीच में जब हम लोग डिफरेंस करेंगे तो उसको कैसे करेंगे देखते हैं। यानी 3 + √2 में से आपको 3 घटाना है। तो 3 + √2 और माइनस ये हो जाएगा 3। सो -3 और +3, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो आपको ये कितना आया, ये √2 आया। सो इसका डिफरेंस √2 यहाँ लिख लेते हैं। अब यही काम फिर आपको इससे और इसके बीच में करना है, यानी इसको, यानी ये जो है आपका 100 और ये जो आपका 100, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट सेकेंड में आप 3 + 2√2 और माइनस करना है आपको 3 + √2। तो 3 + 2√2 माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। सो -3 एंड +3 कैंसिल हो गया। अब आपका बचा यहाँ +2√2 में से -√2, यानी ये इसका 1√2 करने का मतलब ये हो गया। तो 2√2 में से 1√2 जाएगा तो यानी कि 1√2 बचेगा, और 1√2 का मतलब क्या हुआ, √2। तो यहाँ भी इसका डिफरेंस √2 आया। सो इस तरह से जब आप इसको और इसको भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो √2 आएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इसका जो सार्व अंतर हो गया, तो सार्व अंतर क्या हो गया, वही होता है जो ऊपर में सब्ट्रैक्ट करके। सबसे पहला क्या है कि यह AP में है, क्योंकि सबसे पहली बात हो गया कि यह AP में है। क्यों? क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है ना, और वही समान अंतर ही सार्व अंतर होता है। सो इसका सार्व अंतर भी √2 हो गया। अब इसके अन्य 3 पद, तो इसके अन्य 3 पद, तो अन्य 3 पद कौन हो जाएगा, यानी कि 4 टर्म तो दिया हुआ है। तो पाँचवा के लिए +4D, फिर छठा के लिए a + 5D, फिर सातवां के लिए a + 6D। तो ए का वैल्यू यहाँ देख रहे हो आप 3 है, सो 3 देंगे, और 4 × D, और D का वैल्यू क्या है √2, तो √2। इस तरह से a फिर 3 + 5 × √2, फिर a हो गया 3 और 6 × √2। तो ये कितना हो जाएगा आपको 3 + 4 √2 हो जाएगा, 3 + 5 √2, ये हो जाएगा 3 + 6 √2 हो गया। अब ये दोनों कभी ऐड नहीं हो सकते, ठीक है, कोई ऐड नहीं होगा। सो यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आते हो तो आप ये देख रहे हो, ये 1 2 3 4 टर्म्स दिया है, 5 6 7 निकालना है। तो अब इस दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या क्या होता है। अब इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0.22, और इसको पॉइंट है, पॉइंट से इधर 0 और इधर 2 है, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 डाल सकते हो। 2 से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट यहाँ 0, यानी कितना गया आपको 0.02, ठीक है। फिर अब क्या करोगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ क्या है 0.222 है ना, और ये क्या है 0.22, पॉइंट से इधर 0 और 2 यहाँ कुछ नहीं तो 0 डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 0 0, हो जाएगा पॉइंट इधर 0, तो ये क्या हो जाएगा आपको 0.002। इस तरह से फिर हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ है 0.222 4 टाइम, और पॉइंट इधर 0, इधर आपका 3 टाइम, 1 2 3, ये हो गया 0, ये गया 0। तो अब इसमें क्या देख रहे हो कि इसका अंतर जो है समान नहीं आ रहा है, अंतर समान नहीं आ रहा है ना। ये 0.02 है, यहाँ 0.002 है, तो अंतर समान नहीं आ रहा है, इसलिए यह AP में नहीं है। और जब AP में नहीं है तो इसका सार्व अंतर नहीं निकलेगा, और अगला 3 पद भी हमको नहीं निकालना है। ओके,
सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है वो 0, -4, -8, -12, इसके बाद 1, 2, 3, यानी 4 टर्म दिया है, 5वां 6वां 7वां टर्म सब में निकालना है। तो अब इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि इसका डिफरेंस देखते हैं निकाल करके। तो यहाँ जो है इस दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो -4 से 0 माइनस करोगे तो -4 ही आ जाएगा, और -8 से -4 को माइनस करोगे तो ये भी -4 आ जाएगा, और -12 से -8 को डिफरेंस करोगे तो ये भी -4 आएगा। यानी इसका सारा जो अंतर है वो समान है। तो यह AP में है, यह AP में है, और AP में है तो आपको क्या निकालना है, D सार्व अंतर। तो सार्व अंतर मतलब क्या हो गया, D, और D जो है क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी जो ये समान अंतर होता है वही तो सार्व अंतर होता है। तो ये आपका यही हो जाएगा -4, ठीक है। एक तो ये हो गया, फिर इसके अन्य 3 पद, तो इसके अन्य 3 पद, तो अन्य 3 पद क्या होगा, यानी 4 टर्म दिया है, 5वां निकालना है तो A+4D, फिर A+5D, और फिर A+6D होगा ना। चलो अब A+4D है तो A शुरू वाला वैल्यू हो गया आपका 0, 0 + 4 इंटू D है -4, फिर आपको A है 0, 0 + 5 इंटू D है आपको -4, फिर आपको A है 0 + 6 इंटू D, यानी आपका -4। इट मीन्स क्या हो गया, ये 0 + -16, कॉमा 0 प्लस, ये हो गया आपको -20, फिर आपका हो गया ये 0 + -24। तो 0 को प्लस करने से तो किसी का वैल्यू चेंज होता नहीं है। सो ये -16 है तो -16, -20 है तो -20, -24 है तो -24। तो इसके अन्य 3 टर्म्स यही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 7 तक हुआ, और फिर 7 से लेके हम लोग हाँ 7 तक हो गया, तो 8 से लेके 15 तक दूसरे वीडियो में सॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।